हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और आप सभी ने इस टॉपिक के बारे में पहले काफ़ी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। और आज हम आपको इस वीडियो का एक ओवरव्यू देंगे कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है इसको कैसे डिफरेंट एजेस में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें बहुत सारी एजेस आती हैं, जैसे कि विक्टोरियन एज, पोस्ट मॉडर्न एज, मॉडर्न लिटरेचर एंड रोमांटिक एज। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको इसमें बताएंगे डिफरेंट एजेस का टाइम पीरियड और कौन कौन से इवेंट्स इसमें हुए हैं जो कि मेनली आपको ध्यान में रखने होंगे। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी डिफरेंट एजेस आती हैं, जैसे कि ओल्ड और एंग्लो सैक्सन एज, मिडल एज लिटरेचर, एलिजाबेथन लिटरेचर, एज ऑफ मिल्टन, रेस्टोरेशन एज, न्यू क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर्स। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट एज, ओल्ड एंग्लो सैक्सन एज। इसका टाइम पीरियड है 450 टू 1066। इस टाइम पीरियड में रिलीजियस थीम्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता था और बेओवुल्फ और साइन वुल्फ इसकी जो हैं फेमस वर्क हैं। ओरल ट्रेडिशन में इसको लिखा जाता था। सेकंड हमारी एज है मिडल इंग्लिश एज। इसका टाइम पीरियड है 166 टू 1500। इसमें जॉफ्री चौसर जो हैं हमारे काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं। उनका मोस्ट फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स। इसमें काफ़ी सारी टेल्स को डिस्क्राइब किया गया है और इसमें मोरालिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता था। दिस इज़ द थर्ड एज, एलिजाबेथन एज। इट्स टाइम पीरियड 1558 टू 1603। इसमें मोस्ट फेमस राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। उनके वर्क्स काफ़ी फेमस हैं और उनको किंग ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। उनके वर्क हैं जैसे हैमलेट, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट। उन्होंने अपने वर्क में मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर नहीं फोकस किया, बल्कि उन्होंने इंटरटेनमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। ओके, तो दिस इज़ द थर्ड एज। दिस इज़ द फोर्थ एज, जॉन मिल्टन। वी कैन से दैट एज ऑफ मिल्टन। इसमें उनके काफ़ी फेमस वर्क रहे हैं, जिनमें से एक वर्क है पैराडाइज लोस्ट। और उनको हम पोइट कह सकते हैं, ऑथर भी कह सकते हैं। इस एज का टाइम पीरियड है 1608 टू 1674। दिस इज़ द फिफ्थ एज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज है और इसका टाइम पीरियड है 1660 टू 1700। इसमें जो राइटर हैं जॉन ड्राइडन, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, और उनका बर्थ हुआ है 1631 टू 1700। ओके, और हीरोइक कपलेट काफ़ी फेमस रहे हैं ड्यूरिंग दिस एज। दिस इज़ द सिक्स्थ एज, नॉन एज न्यू क्लासिकल एज। इसका टाइम पीरियड 17th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी रहा है और इसमें रीज़न एंड ऑर्डर के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता था। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे 4 एजेस पेंडिंग हैं, जिसमें रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न लिटरेचर एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। इसमें अगर हम बात करें रोमांटिक एज की, तो इसका टाइम पीरियड 1798 से 1834 रहा है। इसमें 2 मोस्ट फेमस राइटर रहे हैं, एस.टी. कॉलेरिज, जिसको हम सैमुअल टेलर कॉलेरिज कहते हैं, और एक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। उनके काफ़ी कोलैबोरेटिव वर्क्स हैं जो कि फ़ेमस हुए हैं, जैसे कि लिरिकल बैलेड। ठीक है, इसके बाद बात करें विक्टोरियन एज की, तो विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड रहा है हमारा 1837 टू 1901। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड था, जबकि क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड के ऊपर रूल किया है और उसको इंडिया की इम्प्रेस भी कहा जाता है। देन इसके बाद आता है मॉडर्न लिटरेचर, मतलब वर्ल्ड वॉर का टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करें पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की, जिसमें हम जी रहे हैं, दिस इज़ द प्रेजेंट टाइम। ऐसे करके हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है इसको 14 वर्ष लगे हैं इसका विकास होने में, और इसको डिफरेंट एजेस में डिवाइड किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।